हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे बिल्कुल ही शुरुआत से। यानी कि जिनको भाग करना बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो भाग करना उनको बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास में कमेंट करते हैं कि सर भाग के ऊपर से वीडियो बना दीजिए, भाग में हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, जिन बच्चों को भाग आता है वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि उन लोगों के भी बहुत सारे जो डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और साथ ही जो भाग है आप बिल्कुल शुरुआत से करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो सवाल लिए हुए हैं। भाग का सवाल एक्चुअल में इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से दिया जाता है, लेकिन इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 925 भाग 5। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई 925, ठीक है, 925 बटे 5। इसका मतलब ये है, मतलब कि हमें 925 में 5 से भाग देना है, तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि भाई हमें 5 से 925 में भाग देना है। इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी अगर इस तरीके से लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि हमें यहाँ पर भाग ही करना है। ठीक है, चलिए, और जैसे नॉर्मली हम कोई भी भाग करते हैं तो हम इस रूप में लिखकर करते हैं, क्योंकि इस रूप में आसान होता है भाग करना। ठीक है, चलिए, तो अब हम भाग का शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि भाई भाग जो है सिंपल तरीके से किस प्रकार से हल किया जाएगा। ठीक है, तो पहले सवाल को मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है 925। ठीक है, 925, इसमें हमें भाग देना है काय से, हमें देना है 5 से। ठीक है, तो भाग देने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें यहाँ पर जो संख्या ये देखना होती है, यहाँ पर क्या है 9 है। ठीक है, तो हमें 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 9 ही आए या 9 से कम आए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 10 तो देखिए 9 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। 5 एकम 5, ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो एक को हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आता है, 5 ही आता है, तो यहाँ पर हो गया 5। ठीक है, अब घटा दीजिए, 9 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर। चलिए, अब इसका अगला नंबर देखिए, 9 का अगला नंबर क्या है, 2 है, 2 को उतार लीजिए यहाँ पर। ठीक, क्लियर। अब हमें फिर से वही प्रक्रिया करना है, यानी कि 5 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 42 आए या 42 से कम आए, लेकिन 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम के 45। तो 45 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 8 बार पढ़ेंगे, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 नम में 45 तो ज़्यादा हो रहा है, तो हमने 8 बार पढ़ लिया। अब 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 5 अट्ठे 40 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 40। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेंगे, 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब 2 का अगला नंबर क्या है, 5 है, तो अब 5 को उतार लेंगे यहाँ पर, तो ये हमने उतार लिया। क्लियर। ये उतारने में ही बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप उतारते जाना है, कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है। ठीक है, तो अब हमें 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 25 आए या 25 से कम आए, लेकिन 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आता है, 25। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 25। क्लियर। चलिए अब घटा दीजिए, 25 में से 25 जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि अब जो है हमारा भाग का सवाल सॉल्व हो चुका है। ये जो संख्या देख रहे हैं ये हमारा आंसर आ चुका है, और ये हमारा क्या है, भाजक है, और ये क्या है, भाज्य है। ठीक है, ये जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, ये है भाज्य, और ये क्या है, ये है हमारा भागफल। ठीक है, ये क्या होता है, भागफल होता है। ठीक है, और ये होता है भाजक, इससे हमने भाग दिया है, तो ये क्या होता है, ये होता है भाजक। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। ठीक, चलिए अब जो दूसरा सवाल है अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं और अब हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा दूसरा सवाल है इसमें हम सीखेंगे, ये देखिए थोड़ा सा लंबा है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो इसको पूरा जरूर से देखिएगा। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है,
3 6 5 9 0 2। ठीक है, इसमें हमें भाग काय से देना है, 2 से भाग देना है, तो यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, अब पहली स्टेप क्या है कि हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि यहाँ पर क्या है 3 है, तो 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 3 ही आए या 3 से कम आए, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 तो ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, एक बार, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आता है, 2 आता है, तो ये हो गया 2। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब इसका अगला नंबर क्या है, 6, तो 6 को उतार लो, सीधी सी बात है, 6 को उतार लिया। अब हमें फिर से क्या करना है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 16 आ जाए या 16 से कम आए, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आता है, 16। तो यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ पर हम लिख देंगे 16। ठीक है, अब इसको फिर से घटा लीजिए, 16 में 16 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए 6 उतार लिया था, 6 के बाद में क्या है 5, 5 को उतार लो, तो ये हमने उतार लिया 5। ठीक है, अब हमें फिर से 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 5 आए या 5 से कम आए, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, तो 6 तो ज़्यादा हो गया, कितनी बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार। ठीक है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आता है, 4, तो ये हमने लिख दिया 4। अब घटा लेते हैं, 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक उतार लिया था। अब इसका अगला नंबर क्या है, 9 है, तो 9 को अब उतार लेते हैं, तो ये हो गया 9। अब 2 का पहाड़ा हमें फिर से इतनी बार पढ़ना है कि या तो 19 आ जाए या 19 से कम आए, लेकिन 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 धाम के 20। तो 20 तो ज़्यादा हो गया, तो 2 नम में 18। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर कितना आता है, 18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 और फिर से हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा देखो, अब देखिए यहाँ पर हमने 9 उतारा था, अब 9 के बाद में यहाँ पर क्या है 0, तो अब 0 को उतार लो, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 10 आए या 10 से कम आए, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 5 बार में 10 आ गया, तो 5 को हम लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आता है, 10, तो ये हो गया 10। अब घटा लीजिए, घटाएंगे तो 10 में 10 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसका अगला नंबर क्या है, 2 है, तो अब 2 को उतार लो। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आ जाए, एक ही बार में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एकम 2 और इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसको अब हम घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमारा जो सवाल है अब लगभग ये पूरा हो चुका है। ठीक है, तो देखिए जो संख्याएं हैं यहाँ पर, ये जो है ये हमारा भागफल आ चुका है, मतलब ये हमारा आंसर आ चुका है, और ये हमारा भाजक है और ये हमारा भाज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भाग है उसको हल किया जाता है। आशा है दोस्तों आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो जल्दी से इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।